हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डायरेक्ट मैं ये शफ़ल करती हूँ और कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि आज 6 तारीख होने को आई है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके आने वाले जो दिन हैं कैसे रहेंगे, अगस्त महीने के आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और आपको क्या क्या उसमें संभालना है और आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए कार्ड सफल करती हूँ और मैं बताती हूँ। हे भगवान, मुझे ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए। आज आप ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्तियों से मैं अपने व्यूअर्स के लिए कार्ड निकाल लूँ। मेरे सब्सक्राइबर लोग के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, मैं ये पहले करना चाहती थी। पहले 1 ही तारीख को बनाना चाहती थी, पर वो नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी कि अभी बनाऊँ आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। चलिए देखते हैं। आपके जीवन में खुशियाँ तो आ रही है। ओहो, एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, द वर्ड का कार्ड है और 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपके जीवन में कुछ एकदम त्यौहार जैसा कुछ आ रहा है। आप सेलिब्रेट करोगे। मैं बहुत सारे कार्ड नहीं लेना चाहती हूँ आज, मैं कुछ कार्ड ही लेना चाहती हूँ। जस्टिस, हाँ अरे देख लिए। अभी मैं समझ रही थी कि ये कार्ड आया है कैसे। तो देखिए अब मैं क्या है ना कि किसी ने आप के साथ कुछ ऐसा किया। द सिग्निफाई बिगिंग एबल टू द सी ट्रूथ ऑफ ए मैटर आफ्टर पीरियड एंड मेंटल forgiveness are finally begin able of the make decision and result I can represent to begin exposed interrogate and confusion and anxiety। आप इस हालत में, आपको इसी हालत में पहुंचाने की बड़ी है। आपका थर्ड आई चक्रा भी उन्होंने मतलब थर्ड आई चक्रा आपका क्लोज है, बंद है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखिए। चंद्रमा भी ऐसा उल्टा है और आप इस तरह से बैठे हो, दोनों हाथों में तलवार लिए। किसी ने आपके साथ में कुछ ऐसा किया है। तो आपको इस महीने क्या मिलने वाला है, देखिए आपकी हालत है कोई लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसा हुआ है जो कि फिर आपने तलवार तो उठा ली थी, लेकिन उसने आप आंखें भी बंद, जो भी जिस पर आप भरोसा करते थे ना, उसने ऐसे ही आंख बंद करके वो बैठ गया। क्योंकि वही कुछ काले कांडी करने वाले इंसान थे जो कि आपके पीठ पीछे छुरा घुपने वाले थे, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाए। आपके झगड़ा लगवा दिया, आपका सब कुछ कर दिया, आपके साथ में बुरा भी कर दिया, लेकिन आपके साथ वो कर नहीं पाए। वो कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एज ऑफ कप्स है, ईश्वर आपके साथ में, भगवान आपके साथ में, और फिर जस्टिस का कार्ड आ गया। तो जस्टिस तो आपको मिलना ही है। जो लोगों ने आपके साथ में गलत किया और जो बहुत टाइम से शायद आपके साथ में कुछ ऐसा किया है कि आप उससे उभर नहीं पा रहे थे, और उभर नहीं पा रहे थे उससे, आप भगवान को बार बार बोल रहे थे कि आप मेरी मदद करो, क्योंकि आप हर तरीके से टूटे हुए थे ना, पैसों से वगैरह आप पूरी तरह से टूटे हुए। तो अब देखिए ये कार्ड मैं अपने उससे आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली यही हुआ है और इस वजह से आप पूरी तरह से टूट गए। आपके पैसे, आपके वैभव, आपका सब कुछ छीनने की कोशिश की गई थी। तो अब भगवान ने, जब आप कहते हैं ना कि ईश्वर अपना हाथ थाम लेता है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको भगवान ने कितना सुंदर, देखिए द वर्ड का कार्ड आया और द जस्टिस कार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीवन में बहुत कुछ अच्छा होना है। अब आप खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली। अगस्त महीने के बाद में, अभी अगस्त महीना चल रहा है, तो अगस्त महीने में आपको कुछ ऐसी खुशी मिलेगी कि
आपने आपको भगवान ने वो जो कहते हैं ना ये कप दिया है, उसके अंदर सब कुछ भर के दिया है। पैसा भी आएगा, अबंडेंस आएगा आपके जीवन में, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आएगा। आप इस स्थिति में आ जाओगे कि आप लोगों को भी पैसा दोगे, ऐसा भी हो सकता है आप दोगे, है ना। आप भगवान आपको दे रहा है, फिर आप दोगे जिनको ज़रूरत है उनको, आप उनकी मदद कीजिए जिनको ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास में पैसा भी आएगा। आप भक्ति भाव वाले इंसान हैं तो आपके पास हेल्थ वेल्थ फाइनेंशियली एकदम आप अच्छा खासा अचीव करोगे। और आपके पास में ये चीज़, तो वो आपको संभल के रहना है। द क्वीन का मतलब ये जो देख रही है ना, जो अपने इसको कि मैं कैसे संभाल के रखूँ, क्या करूँ। तो आपके जीवन में आप आने वाली, चाहे आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, वो आपकी बहुत सपोर्टिव होगी। वो आपके पैसे को, आपके अबेंडेंस मतलब जो पैसा वेल्थ जो भी आपके पास में रहेगा, धन धान्य, जो भी ज़मीन वमीन आप खरीदोगे तो उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखेगी। वो कहीं वो विश्वास आपको करना पड़ेगा उन पे, क्योंकि अब आपका जस्टिस जो आपके साथ में जिन्होंने ख़राब किया था ना, तो उन लोगों को तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। और आपके जीवन में हर तरह से जो भी मैटर चल रहा था, चाहे वो पैतृक संपत्ति का हो या फिर आपका किसी ने पैसा खा लिया, वो सब कुछ आएगा। भगवान उन सब कुछ आपको वापस करने वाले हैं, जो कि आपको न्याय मिलने वाला है। आप अपने जीवन में वो सब कुछ जो आपके गुण कर्मा थे, वो गुण कर्मा का फल जो है वो आपको मिलने वाला है। और ईश्वर आपको वो सब कुछ देने वाला है जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि जस्टिस बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। न जाने कितने सालों लग जाते हैं हमें जस्टिस के लिए। तो आपको अब बहुत जल्दी मिले। अगस्त से आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है, और आपके जीवन में नई शुरुआत आपको इस पोजीशन में लाने में आपके घर में खुशियाँ आएगी। अब आगे देखिए, फेस्टिव मतलब कहते हैं ना, सेलिब्रेशन का तो टाइम आ रहा है, आप एंजॉय करोगे। आप चाहे द वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि आपको ऑफिस की तरफ से भी आपको शायद बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर कुछ नई जॉब के लिए भी आपको वर्ल्ड बाहर दुनिया मतलब इंडिया से बाहर जाना पड़ सकता है। आप वहाँ पे कुछ नया काम आप चालू कर चुके हैं, कुछ लोग शायद कर भी चुके हैं या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ये जगह छोड़ के आपको दूसरी जगह, तो आपको बहुत 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 ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और आप या तो बाहर नहीं जाओगे तो आप घूमने ज़रूर जाओगे। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो न्याय मिल ही चुका है शायद, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। और जो नहीं है तो वो अभी आगे, जिनको नहीं मिला उनको बहुत जल्दी मिलेगा, और वो बहुत जल्दी सेलिब्रेट, जॉय, हारमोनी सब कुछ एंजॉय 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 करेंगे, है ना। तो आप अपने जीवन में सब चिंता छोड़ दो और अपने जीवन में बस खुशियों की तैयारी करो, खुशियाँ, क्योंकि अब आपको सब कुछ धन धान्य वैभव ऐश्वर्य अगस्त महीने में आपको वो आगे सब कुछ मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल डरिए मत। और जिन्होंने जो अपने पीछे जो पास्ट की जो चीज़ों को भूल के आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए, उनको फेंक दीजिए। कहते हैं ना, अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से निकाल के उन्हें याद ही, देखिए जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है ना, उसे कभी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को बार बार याद करेंगे तो वो वापस से नेगेटिविटी क्रिएट होगी। इसलिए उन चीज़ों को याद ही नहीं करना चाहिए, उन्हें हमारे जीवन से हमेशा के लिए विदा ही कर देना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को विदा कर देंगे तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे। अपनी खुशियों के अंदर आग मत लगाइए, अपनी खुशियों को आप झेलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को जस्टिस मिल चुका है, और अगर नहीं मिला है तो आपको बहुत जल्द जस्टिस मिल जाएगा, है ना। और आप अपने जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। देखती हूँ, एक कार्ड लेने की कोशिश करती हूँ, अगर है अच्छा आएगा। मैं चाहती हूँ कि भगवान प्लीज़ अच्छा कार्ड दीजिएगा, कि मैं मेरे व्यूअर्स के जीवन में जो अगस्त महीने हैं, उन्होंने बहुत तकलीफ़ देखी है जीवन में, उन्होंने बहुत बहुत तकलीफ़ देखी है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स, हे कान्हा जी, हे भोलेनाथ, बताइए ना कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में, आउच, देखा ये डेविल झाँक ही रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये डेविल की तरफ अब ध्यान ही नहीं दो, आप अपने जीवन में डेविल की तरफ ध्यान ही नहीं दो। आपके जीवन में अब आप ऐसा मत करना कि भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप लो ही नहीं। तो आपको अभी ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। और आपको अपने, देखिए द हीरो पेंट्स का कार्ड आया, मैंने है ना एक ही कार्ड मांगा था, लेकिन भगवान ने तो 4-4 कार्ड दे दिए कि ले अभी बता तू।
पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जीवन में जो भी आपके घर की लेडीज़, आप उन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आपके लेडीज़ है, या अगर आप फीमेल है और आपके पास पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आपको अपने मायके से मिल सकता है, या फिर आपके ससुराल की कोई प्रॉपर्टी है उसमें से मिल सकता है। तो फीमेल के लिए यही है। तो आप उस पैसे को बहुत अच्छी जगह पे लगाइए, आप बहुत अच्छी जगह, मतलब आप मल्टीपल जगह पे आप लगा सकते हैं। अपने पार्टनर पे भी भरोसा कीजिए, पर इतना भी किसी पे भरोसा मत कीजिए कि वो आपको छल के चला जाए, लेकिन आपको अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, है ना। तो आपके जीवन में जो लेडी है ना, वो आपको, आपके घर की जो भी है स्त्री है वो आप, और या फिर जो भी आप उन पर भरोसा कीजिए, उनके साथ में आप कार्य कीजिए। तो आपके जीवन में ऐसा मत कीजिए कि भगवान आपको, पहले भी आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन आपने ली नहीं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके साथ में नेगेटिविटी चल रही थी ना। तो आपने अब भगवान पे भरोसा किया, अपने गुरु की शरण में गए, आपके भगवान पे भरोसा, तो उन्होंने आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर दिया है, और भगवान आ चुके हैं आपकी मदद करने के लिए। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़िए, और वो भगवान ने जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, उसको ले लीजिए, ले लीजिए। आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप लीजिए, क्योंकि बता रहे हैं ना आपको द वर्ड बाहर जाने का, तो उस देर मत कीजिएगा। अगर सोच देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से कि भाई वो सही है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी गलत हाथ में अपन नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि वो आधी चोर पूरे को भागे, पूरा भी न पावे और आधी भी जावे, ऐसा नहीं करने का है। तो आप देखिएगा, है ना। तो आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप उसको ग्रैब कीजिएगा। और अपने जीवन में जो पास्ट में जो गलत हुआ है उसको भूल जाइए, क्योंकि आपको जस्टिस मिल जाएगा। जस्टिस मिल ही चुका है, और जस्टिस को, जिसको नहीं मिला है उसको बहुत जल्द जस्टिस मिलेगा, और उनके जीवन में वो सेलिब्रेट करेंगे और सेलिब्रेशन आएगा। उनका खोया हुआ धन सब कुछ, जो भी उन्होंने खोया था वो सब कुछ मिलेगा। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही, और आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।